चलिए सब हो गया है, कोनो दिक्कत नहीं है। अब हमको पता चल जाएगा, काहे टेंशन में है। सही में साफ नहीं किया होगा तो फंस क्या होता, मोबाइल में फंस होता। I think all is okay. अब ओके बा। ज्यादा वो सब ओथी के वजह से होता, लाइट इफेक्ट पड़ी ना तो ठीक हो जाए। पंखा निकालम तो जाना से दिक्कत हो जाए ना, वो लाइट इस पे आएगा। चलिए कोनो बात नहीं है। माना किए है ना बोलने के लिए। वैसे आवाज थोड़ा नहीं जाएगा, कम जाएगा, लेकिन वो नहीं होता है। चलिए और सब कुछ क्लियर है। देखिए पहला लेक्चर हो चुका है, पिछला लेक्चर हम करा चुके हैं, ये सेकेंड वाला लेक्चर है। यानी कि पहला क्लास आपका हो चुका है, ये हमारा क्लास दूसरा है। किसका? चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं, यानी कि अंग्रेजी भाषा में कहें तो उसका नाम है रियल नंबर। ठीक है। तो आवाज आज धीरे रहेगा, तनी तबीयत डाउन है। चलिए अब देखिए, हम लोग जो है इसमें पीछे हम लोग बहुत सारी संख्या के बारे में जान चुके थे। अब जो बाकी संख्या है उसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं। जैसे देखिए, पहला हम आपके सामने रख रहे हैं, जिससे क्वेश्चन पूछता है वही संख्या बतला रहे हैं जिससे हमेशा बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन पूछता ही पूछता है, यानी कि जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। तो यहाँ पे देखिए, हम लोग सबसे पहले देखते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? किसी को पहले से पता है? बोलिएगा। जिस संख्या का गुणनखंड 2 हो, हाँ ठीक है, केवल 2 हो उसे, या ऐसे भी आप नॉर्मल भाषा में कह सकते हैं, वैसी संख्या जो एक और स्वयं से विभाजित हो उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। यानी कि खुद से कटने वाली और एक से तो हर एक संख्या कटती है, और जो खुद से कटे वही हमारी क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या। अब देखिए, हम आपको परिभाषा पहले लिख करके दिखाते हैं। हम लिख रहे हैं अभाज्य संख्या, वैसी संख्या जो केवल एक व स्वयं से विभाजित हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमने कहा कि वैसी संख्या जिसमें, माने वैसी संख्या जो एक और स्वयं से कटे। यानी कि अगर हम 5 लिख रहे हैं, अगर हम 5 को मान लीजिए कि थोड़ा देर के लिए अभाज्य कह रहे हैं, इसका मतलब वो अभाज्य होने के लिए उसके पास एक कंडीशन है कि 1 से कटना चाहिए और ये 5 से कटना चाहिए। अब बतलाइए, 1 और 5 के अलावा 5 किसी से कटता है? यानी कि ये हमारा क्या है? अभाज्य संख्या है। यानी कि ये हमारा अभाज्य संख्या है। लेकिन अगर बात करेंगे 8 का, देखिएगा 8 हम लिखे हुए हैं, समझिएगा ध्यान से। 8 इसको लिखे हुए हैं, तो ये संख्या देखिएगा 1 से तो कट रहा है, 1 से कटेगा 8 मर्त में ना। 1 के पहाड़ा में कटने का मतलब क्या है? कि उसके पहाड़ा में आना चाहिए। अब देखिए, 1 के पहाड़ा में 8 आता है। उसी तरह से हम बात करें, 8 से तो कटिए जाएगा, 8 एकम 8। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, ये किससे कटेगा? ये 2 और 4 से भी कटेगा, यानी कि 2 और 4 के भी पहाड़ा में आता है, जिसके लिए ये हमारा अभाज्य संख्या
नहीं होगा, क्योंकि ये जो है एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य से विभाजित है, जबकि हम आपसे बोले हैं कि वैसी संख्या जो केवल केवल का मतलब हम जितना लिख रहे हैं बस उतना ही से विभाजित होना चाहिए। पैर नीचे कीजिए तब। हाँ, तब हम इसको क्या कहेंगे? भाज्य अभाज्य संख्या कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपके सामने यहाँ पे लिखे हुए हैं। एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ये तो समझाने के लिए था। एग्जाम्पल के लिए देखिएगा। हमेशा चलिए एग्जाम्पल में आपका उदाहरण यहाँ पे उदाहरण उदाहरण में हम देखिएगा क्या क्या लिखे हैं। उदाहरण में जैसे हम लिख रहे हैं दो। दो किसके किससे के पहाड़ा में आता है? एक से कटेगा और दो यानी कि खुद से कटेगा, अभाज्य है। उसी तरह से बात करेंगे तीन। तीन हमारा क्या है? अभाज्य है, क्योंकि वो खुद से कटेगा और किससे कटेगा? एक से कटेगा। इसका मतलब ये हमारा क्या है जी? अभाज्य है। चलिए अब देखिए उसी तरह से आपका चार का बात करेंगे। तीन के बाद चार के देखिएगा, ये किससे किससे कट रहा है? एक से कट रहा है ना। उसके बाद ये किससे कटेगा? चार से कटेगा, ये कंफर्म, यानी कि कोई भी संख्या लिख रहे हैं एक से और खुद से कटेगा। जब एक और खुद से कटा, इसके अलावा ये दो से कट रहा है, यानी कि हमारा अभाज्य है नहीं है, यानी कि चार को नहीं लिख सकते। अब कहिएगा आप दो को दिखाए एग्जाम्पल के तौर पे, एक काहे नहीं लिखे थे? कहिएगा ना। यानी कि एक तो देखिएगा एक एके से कट रहा है, यानी कि एक को संख्या से कट रहा है, इसीलिए ये हमारा क्या है? अभाज्य नहीं है। ठीक है, इसका अगर सटीक होता है, किस तरह से होता है? वैसी संख्या जिसका गुणनखंड केवल दो हो। ठीक है, तो ये हुआ परफेक्ट, यानी कि बहुत सारे इसमें बच्चे हैं जिसको समझ में नहीं आएगा, इसीलिए हम समझाने के लिए लिखे हैं कि वैसी संख्या जो एक और स्वयं से विभाजित हो उसे ही सिर्फ हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, अब देखिए तीन के बाद हमारा जो है पांच आता है, चार तो आता नहीं है। उसी तरह से चार के बाद बस छह, पांच के बाद छ नहीं आएगा, क्योंकि वो दो के पाड़ा में आता है, तीन के पाड़ा में, छह के पाड़ा में आता है, एक के पाड़ा में आता है, यानी कि सात आएगा। सात के बाद बात करेंगे आठ आएगा जी? नहीं, क्योंकि नौ भी नहीं आएगा। नौ देखिए किससे किसके पाड़ा में आ रहा है? नौ जो है एक और नौ के पाड़ा में आ रहा है, एक और नौ के पहाड़ा में आ रहा है, लेकिन ये किसके पहाड़ा में और आ रहा है? तीन के पहाड़ा में आ रहा है, जिसकी वजह से ये हमारा अभाज्य नहीं है। अब समझिए यहाँ पे नौ नहीं होगा। अब उसके बाद 10 तो नहीं होगा, ये तो आप मान के चलते हैं, क्योंकि सम संख्या तो इसमें आ ही नहीं सकती है। सम संख्या आ ही नहीं सकती है, क्योंकि सम संख्या हर एक जो है दो से विभाजित होती है, और दो से विभाजित हो रही है और स्वयं और एक से विभाजित होगी तो कैसे होगी? ये तो सम संख्या का छोड़िए दीजिए, कोई सम संख्या। सम संख्या का मतलब जैसे 10 हो गया, 12 हो गया, 14 हो गया, 16 हो गया, 18 हो गया, 20 हो गया, 22 हो गया, 24 हो गया। ठीक है, इसी तरह डॉट 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 ये भी हमारे पास कितना है? अनंत है। ये भी हमारे पास अनंत है, यदि संख्या अनंत है तो ये भी हमारे पास अनंत है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब देखिए इसमें हम एक चीज बात करते हैं, एक से लेकर के 100, कितना जी? एक से लेकर के 100 तक, एक से लेकर के 100 तक हमारे पास सिर्फ जो है आपके पास 25 गो अभाज्य संख्या होती है। कितनी अभाज्य संख्या होती है? सिर्फ 25। यानी कि अगर आपसे कोई पूछ दे कि एक से लेकर के 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है, तो 25 होती है। ये चीज समझ में आया। अब एक चीज का आगे बात करते हैं, देखिएगा ध्यान से। अगर आपसे कोई कह दे सबसे सबसे छोटी अभाज्य संख्या, क्योंकि देखिए बच्चा वाला क्वेश्चन है, लेकिन ये पूछ सकता है आपसे सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है जी? फटाफट से यहाँ पे कोई बतला देगा कि कितना होता है जी? दो होता है। कितना होता है? तो हमारा दो होता है। सबसे छोटा अभाज्य संख्या दो होता है। अब आगे बढ़ सकते हैं, अभी आपको अभाज्य संख्या समझ में आ चुका होगा। ठीक है, अब देखिए आया है ना जी। अब देखिए दूसरा हम लोग बढ़ रहे हैं भाज्य संख्या। डायरेक्ट उसका उल्टा होता है। भाज्य संख्या क्या होता है? डायरेक्ट उसका उल्टा, यानी कि जैसे हम बोल रहे थे कि वैसी संख्या जो है एक और स्वयं से कटे, उसे हम लोग क्या कहते हैं? अभाज्य। लेकिन ये कह रहा है वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अतिरिक्त तीसरी कोई भी संख्या से कटी वो हमारी भाज्य संख्या है। अब देखिए ध्यान से, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि ऐसे आप जो है बार बार रटिए नहीं, परिभाषा को रटिए नहीं, समझ लीजिएगा तो समझिए, आपको हमेशा याद रहेगा।
ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास जो है भाज्य संख्या को समझते हैं। वैसी संख्या वैसी संख्या जो 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 एक व स्वयं के अलावा के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। भाज्य संख्या कहते हैं। हमने क्या कहा, ध्यान दीजिएगा। हमने कहा वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या यानी कि तीसरी कोई भी संख्या से विभाजित हो उसे क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। या आप कह सकते हैं वैसी संख्या जिसके गुणनखंड 2 से अधिक हो उसे क्या कहते हैं, भाज्य संख्या। ठीक है। अब देखिए भाज्य संख्या के एग्जाम्पल हम आपको समझा रहे हैं। जैसे कि आप जान रहे हैं ये 2 है, ये अभाज्य है, तो हमारा भाज्य नहीं हो सकता। यानी कि ये देखिए भाज्य है, इसके आगे और लग गया है का मतलब नेगेटिव आ गया है, यानी कि ये भाज्य नहीं है। अब देखिए यहाँ पे भाज्य, ये जो है आपको पता है 1 से कटेगा और 2 से कटेगा, इसके अलावा किसी तीसरी संख्या से कट रहा है, इसका मतलब ये नहीं है। यानी कि समझिए अब उसके तरह आप 3 क्या 3 भी 1 और 3 से कटेगा, उसके अलावा किसी से नहीं। लेकिन 4 4 देखिएगा किससे किससे कटेगा। 4 आपका 1 से कटेगा, 2 से कटेगा और 4 से कटेगा। यहाँ पे 1 और स्वयं के अलावा तीसरी संख्या से कट रहा है। तीसरी संख्या कौन है जी, 2 है। 2 है ना, 1 और 4 के अलावा तीसरी संख्या आपका 2 है। तो यह हमारा 4 जो है क्या है, भाज्य संख्या। तो हम लिखे 4। अब देखिए उदाहरण के तौर पे, उदाहरण में भाज्य संख्या पहला जो होगा 4, 5 नहीं हो सकता क्योंकि वो अभाज्य है। क्या है, 5 नहीं हो सकता क्योंकि वो अभाज्य है। अब देखिए तो क्या लिखेंगे, 6। 6 किससे किससे कटेगा, 1 2 3 6, 1 2 3 6, किससे किससे 1 2 3 6, इतना से कटेगा। तो क्या एक और स्वयं के अलावा इसमें क्या गुणनखंड दूगो और अधिक आ रहा है, दूगो और अधिक आ रहा है ना, इसका मतलब ये भी हमारा क्या है, भाज्य संख्या है। उसी तरह से आप ले लीजिए, 8 ले लीजिए, 9 ले लीजिए, 10 ले लीजिए, 12 ले लीजिए, 12 के बाद 14 ले लीजिए, 14 के बाद 15 ले लीजिए। 15 क्योंकि वो अभाज्य नहीं है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ 15 किससे किससे, 1 से कट रहा है, 15 से कट रहा है, उसके अलावा 3 से कट रहा है, उसके अलावा 5 से कट रहा है, ये भाज्य है। ठीक है। अब देखिए इसमें आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता है, सबसे छोटी सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगी जी, हमारे पास जो है 4 होगी। क्या होगी, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होगी। लेकिन एक चीज यहाँ पे डॉट 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 ये फिर इन्फिनिटिव, जिसमें भी इन्फिनिटिव संख्या जुड़ जाएगा इसका मतलब उसका सबसे बड़ा अनुमान लगाना संभव नहीं है। जब ये जो है लिमिटेड संख्या रहेगा तो हम अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन अनलिमिटेड संख्या रहेगा तो हम अनुमान नहीं लगा सकते हैं। इसीलिए हम यहाँ पे क्या बोले हैं कि कोई भी संख्या अगर आपको दिख रहा है कि इन्फिनिटिव तक दिख रहा है, कोई भी संख्या इन्फिनिटिव तक दिख रहा है, इसका मतलब उसके बड़े छोटे का अनुमान, छोटे का अनुमान लगा सकते हैं क्योंकि जहां से स्टार्ट होता है वहां से छोटा है। लेकिन बड़ा कहने का मतलब जहां तक वो जा सकता है। तो यहां तक आपको समझ में आया। अब बढ़ते हैं आगे, आगे बढ़ते हैं। इसमें हम लोग किसके बारे में चर्चा किए थे जी, हाँ चलिए अब चलते हैं सह अभाज्य। सह अभाज्य का मतलब है वैसी संख्या जो क्या हो जी, जो ए जिसके एचसीएफ क्या हो 1 हो। 1 मिनट, अब देखिए 1 मिनट रुकिए, म्यूट कर देते हैं।
चलिए, अब हो गया, कोनो दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अब हम लोग बात किसके बारे में करने वाले हैं? तो हम बात करने वाले हैं सहअभाज्य संख्या की। सहअभाज्य संख्या का मतलब होता है क्या? वैसा जोड़ा हमको चाहिए जिसका एचसीएफ क्या हो? 1 होना चाहिए। यानी कि जिसका एचसीएफ, एचसीएफ आप लोग समझते हैं? मौसा, मौसा, मौसा देखिएगा। मौसा का मतलब होता है ना कॉमन भाग। जैसे हम लिख रहे हैं 4 और 6, 4 और 6 देखिएगा किससे किससे कटेगा? 1 से कटेगा, 2 से कटेगा और 4 से कटेगा। नहीं, उस तरह से नहीं, सॉरी। यहाँ पे देखिए 6 और 4 लिखे थे ना, 6 और 4, तो ये देखिए इसको हम लिख सकते हैं 2 गुना 2 मतलब 4 होता है, और 6 को हम लिख सकते हैं 2 गुने 3। अब देखिए ये 2 और इसमें भी एगो 2 है ना, तो यही आपका कॉमन पार्ट है, यानी कि दोनों में जो रहेगा वही हमारा मौसा है। ठीक है? अब देखिए सहअभाज्य संख्या वैसी संख्या होती है जिसका मौसा एक ही होता है। मौसा एक ही होता है। अब देखिए कैसे? हम लिख रहे हैं आपका परिभाषा। वैसी वैसी संख्याएँ वैसी संख्याएँ जिनका मौसा एक हो उसे सहअभाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं जी? वैसी संख्या जिसका जो है मौसा एक हो उसे क्या कहते हैं? सहअभाज्य संख्या कहते हैं। अब देखिएगा ध्यान से, अगर आपको कुछ नहीं आता है, कुछ नहीं, इसमें हम लोग सीखेंगे गुणनखंड को। गुणनखंड विधि से एचसीएफ कैसे निकाला जाता है, एलसीएम क्या होता है, इन सभी बातों को हम चर्चा करेंगे आपके सामने। लेकिन ध्यान रखिएगा पहला चीज, अगर आपको मौसा कभी कह दे तो आप ज्यादा लंबा मेथड कभी प्रयोग नहीं कीजिएगा जब तक वो विधि का नाम नहीं रखे, यानी कि उसका नाम रखे। वाईफाई डिश। ओहो। ये दुख दूर करता नहीं तो दूसरा दुख लग जाता है यार। अब देखिए यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे 1 मिनट। चलिए ये पाछे अब पता नहीं अब कहाँ से वीडियो जो है खत्म हुआ है। चलिए कोनो बात नहीं है, जहां से खत्म हुआ अब देखा जाएगा। तो अब देखिए, अब देखिए मतलब हम जो समझाएं वो बाद में अभी समझ में आया है कि नहीं आप लोगों को? समझ में आ गया है? अब चलिए, अब यहाँ पे हम कुछ नहीं कहे हैं। यहाँ पे देखिए, अगर मान लीजिए कि इसमें वीडियो में नहीं आएगा तो हम कहे हैं वैसी वैसी संख्या जिसका जो एक और स्वयं से कटता है उसे क्या कहते हैं? अभाज्य कहते हैं। और जो एक और वैसी संख्या जो जिसका एचसीएफ, सॉरी हम इसमें ना भाज्य न थे। भाज्य में क्या होता है? एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से कटता है तो हम उसको क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। और जब वही संख्या आपका जो है सहअभाज्य के लिए क्या होता है? वैसी संख्या जो जिसका एचसीएफ क्या होना चाहिए? दो संख्याओं का एचसीएफ क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। एचसीएफ मतलब कॉमन पार्ट, जो आपका मौसा, जो आपको समझते हैं, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे उसी तरह से इसमें आप देखिएगा ना 13 और 14, मान लीजिए कि आप छोटका करके दिखा दिए, बड़का कौन दिखाएगा? ना? तो अब देखिए बड़का के लिए हम क्या कर सकते हैं? 13 एकम है कट गया, यहाँ से 1 आ गया कि नहीं? इस 1 से 13 में भाग देंगे तो 1 एकम 1, एगो कट गया, फिर 3वां उतारेंगे। जब तक शेष नहीं आता तब तक टेढ़ी भागा नहीं होता है, इसको टेढ़ी भागा कहते हैं, मौसा निकालते हैं। तो अब देखिए इस तीनवा, अभी तीनवा में होगा भाग 1वें से, 3 एकम 1 के पहाड़ा 3 बेर पढ़ेंगे नहीं हो जाएगा। अब काट दिया ना, यही ना काट दिया, कितना मर्त में काटा है? 13 मर्त में। लेकिन हमको कितना मर्त में काटा है उससे मतलब नहीं है, कौन काटा है इसे
मतलब है, यानी कि हमारा क्या हो गया, एक HCF हो गया। ठीक है, अब चलिए, अब हम लोग बात करेंगे एक टॉपिक पे, ध्यान दीजिएगा। आप पढ़े होइएगा, अगर नहीं पढ़े होइएगा तो ध्यान दीजिएगा। हम बात करेंगे मौसा के बारे में। उसी समय से आप मौसा सुने हैं ना, इसको हिंदी में कहते हैं महत्तम समापर्तक। ठीक है, मौसों को क्या कहते हैं, शॉर्ट में लिखे हैं महत्तम समापर्तक। क्या कहते हैं जी, समापवर्तक, समापवर्तक। ठीक है, अब देखिए इसको, ये जो हिंदी में लिखा हुआ है इसको हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं, मौसो। अगर इसको इंग्लिश में शॉर्ट में लिखना होगा तो HCF लिखते हैं। क्या लिखते हैं, HCF लिखते हैं। इतना तक आपको समझ में आया। अब देखिए दूसरा हम लोग चीज पे ध्यान देते हैं, क्योंकि इस चैप्टर में आपको मौसो और लसो को विशेष रूप से जानना है और संख्या के बारे में भी जानना है। तो अब देखिए आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं आपके लस के बारे में। किसके बारे में, लस। इसको अगर लॉन्ग में हिंदी में इंग्लिश में जानना उतना जरूरी नहीं है, तो इंग्लिश इग्नोर कीजिए। ठीक है, और शॉर्ट में जानना जरूरी है, क्योंकि वो बोर्ड एग्जाम में आपको शॉर्ट में भी इंग्लिश का दे सकता है, इसीलिए वो जानना जरूरी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लसव का मतलब होता है लघुत्तम समापवर्तक। लघुत्तम क्या कहते हैं, लघुत्तम समापवर्तक। इसी को शॉर्ट में, इसका ल है, इसका स है, लस हो गया। इसको इंग्लिश में कहते हैं LCM। क्या कहते हैं इसको, LCM। दोनों आपको समझ में आ गया, दोनों आपको यहाँ पे समझ में आ गया, ध्यान दीजिएगा। यानी कि हमने आपको लौसा और मौसा दोनों के बारे में बतला दिया है। आप दो विधि सीखिएगा, जिसमें अभाज्य गुणनखंड विधि, क्या चीज, अभी वो आपको 1.2 में मिलेगा, तो इसको अभी इग्नोर करते हैं। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे है, उससे पहले एक परिमेय है, यानी कि ये समझिए एक एक चैप्टर का पहला फॉर्मूला आपके सामने है। देखिए ध्यान से क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक मतलब जो इस प्रमेय का नाम दिए हैं उनका नाम लिखा हुआ है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। ठीक है, अब देखिए परिमेय आपका 1.1 क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा, हम पूरा इसको जो है कंप्लीट रूप से समझाने वाले हैं। कह रहा है परिमेय कि दो धनात्मक पूर्णांक A और B दिए रहने पर, यानी कि कोई धनात्मक संख्या, धनात्मक समझ रहा है ना, प्लस वाला, जैसे 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 12 हो गया, चाहे 200 हो गया। ठीक है, इसमें से कोई रहना चाहिए, यानी कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक दो गो रहना चाहिए, तब ये फॉर्मूला लगेगा। यानी कि दो गो रहना चाहिए, अगर आप 2 और 5 है तो ये फॉर्मूला लग जाएगा। 2, 8 और 10 है तो ये फॉर्मूला लग जाएगा, क्योंकि इसके लिए एक ही कंडीशन है कि वो धनात्मक संख्याएं होनी चाहिए। धनात्मक संख्या क्यों कह दिए, क्योंकि वो पूर्णांक की बात कर रहा है, तो धनात्मक पूर्णांक है ना है। कोई भी संख्या इसे लिखिएगा वो क्या है, पूर्णांक है, बस उसमें दशमलव और बट्टा नहीं आना चाहिए, तब वो हमारा क्या होता है, पूर्णांक होता है। अब देखिए आगे पढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि दिए रहने पर अद्वितीय पूर्ण संख्या क्यू और आर विद्यमान है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां जीरो से बड़ा या बराबर आर हमेशा बी से छोटा होता है। कुछ ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, दो शब्द हम बोल रहे हैं उसको सुनिए। आप भागा बनाए हैं, सब कोई भागा बनाए हैं। अब देखिए अगर मान लीजिए ये 5 है, अगर हम 12 में भाग देते हैं, 5 है, नहीं जी गुना थोड़ी होगा, अगर हम भाग दे रहे हैं तो 5 दूनी, शेष हमारा कितना आया, 2 आया। अगर हम उसको 13 कर दे तब 5 से भाग दे, 5 दूनी, शेषफल कितना आया। अगर हम उसको 14 कर दे और तब 5 से भाग दे, तो 5 ना 10, कितना आया जी, 4 आया। अगर हम उसको 15 कर दे और तब 5 से भाग दे, 5 तिहाई, देखिएगा ध्यान से एक चीज, यहाँ पे जीरो आया ना, कटने का मतलब जीरो है। अब देखिए ध्यान से, अगर हम इस 12 को करके हम एक चीज 11 ले लेते हैं, देखिएगा हम तीनों को जोड़ करके समझाएंगे क्या चीजें चल रही है वास्तव में।
हम यहाँ पे ले ले 5 से भागा दे रहे हैं 11, 5 दूनी 1, ठीक है। अब देखिए ये कहने का मतलब है हमारे पास देखिए 5 से भागा दे रहे हैं, किससे भागा दे रहे हैं 5 से, तो देखिएगा शेष क्या आ रहा है 1 आ रहा है। पहला तो वो छोड़िए, ये 0 आ रहा है, 0 आ रहा है, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 वही कह रहा है यहाँ पे आर 0 से बड़ा या बराबर हो सकता है, यानी कि ये इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं शेषफल। शेषफल इसको रिमाइंडर यानी कि आर से लिखते हैं, आर से सूचित करते हैं चाहे लिखते हैं। अब देखिए यही कह रहा है इस बीच में जो है यहाँ पे कॉमा 0 या 0 से बड़ा या बराबर, यानी कि ये कह रहा है कि 0 हो सकता है, उससे बड़ा हो सकता है, यानी कि देखिए 0 से बड़ा होगा और जो बराबर है ना कह रहा है कि 0 के बराबर हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है, यानी कि पहला कंडीशन कह रहा है 0 से छोटा नहीं आएगा। कभी माइनस में आप देखे हैं आते हुए, नहीं ना देखे हैं भाग में शेष, पहल का बात ये कह रहा है। दूसर का बात कह रहा है आप शेष लाइएगा ना कितना कोशिश कर लिएगा तो है से बड़का नहीं लाइएगा, ऐसे छोटके आएगा, ये जिसके तरफ मुंह है ना वो बड़का है, ये इसको बी से डिनोट करते हैं, ये बी होता है, तो ये बी है, इससे हमेशा ये छोटा ही आएगा, यानी कि बड़का, मुंह जिसके तरफ है वो बड़का है, ठीक है। यही कह रहा है आपसे कि आप कुछ भी कर लीजिए, जिस संख्या से भाग दे रहे हैं ना उसका शेषफल या तो 0 आएगा नहीं तो उस संख्या से कम आएगा, लेकिन उस संख्या के बराबर नहीं आएगा। और ये वास्तव में देखिए यह कंडीशन क्या है, जैसे हम लोग एक चीज जानते हैं भाज्य, अगर नहीं जानिएगा तभी देखिए हम बतला रहे हैं, भाज्य बराबर होता है भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। ये चीजें आप जान रहे हैं, आई थिंक आप जान रहे हैं। देखिए इतना तो आपको समझ में आ रहा है, यहाँ पे हम क्या लिखे हैं, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष। अब देखिए इसको भी हम आपको दिखाते हैं सिद्ध करके, ध्यान दीजिए। अगर हम अब जो है 2 से भाग, क्योंकि छोटा से भाग देते हैं ताकि आसानी से आ जाएगा, 5 से में करते हैं 2 दूनी शेषफल। अब देखिएगा ये जो दिख रहा है ना इसको कहते हैं भाज्य, इसको कहते हैं ना भाजक, यानी कि भाग देने वाला, इसको कहते हैं भाग देने के बाद जो फल आता है उसको भागफल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं जी, अगर देखिएगा ध्यान से, अगर यहाँ पे हम भाजक हमको पता है कितना है जी 5, ठीक है, भागफल देखिए भाजक देखिएगा कितना है 2 है, गुना कर रहे हैं किस में भागफल में, क्योंकि हमको कह रहा है फॉर्मूला भागफल, भागफल कितना है प्लस हमारे पास शेष कितना है 1 है। देखिएगा 2 दूनी 4 1 5, ये 5 इधर भी 5 हो रहा है, इधर भी 5 हो रहा है कि नहीं, यानी कि दोनों तरफ क्या होना चाहिए जी हमारे पास चीजें बराबर होनी चाहिए, यानी कि इधर भी हमारे पास बराबर आ रहा है, इधर भी। देखिएगा हम आप लोगों का कभी उन्हें चेक करते हैं भाग वगैरह, तो जब तेजी में चेक करना रहता है कैलकुलेटर खोलते हैं तो देखिएगा हम अक्सर क्या करते हैं, क्या करते हैं हम ई वाला देखते हैं और ई वाला, ये दोनों में गुना करके इसको जोड़ देते हैं, इसके बराबर आ जाता है, समझते हैं सही है, नहीं तो गलत है। क्या है, यही फॉर्मूला का हम प्रयोग करते हैं जब तेजी में चेक करना रहता है, ज्यादा स्टूडेंट होता है तो क्या करते हैं ऐसे ही करते हैं ना, कॉपी लेते हैं, कैलकुलेटर मोबाइल है, कैलकुलेटर खोलते हैं, इसमें इसमें गुना करते हैं, इसको जोड़ देते हैं, जैसे इसमें इसमें गुना करके इसको जोड़ते हैं एग्जैक्ट आ जाता है, नहीं तो इसको इसको सिर्फ गुना करेंगे तो हैशेसवा कम आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे शेषवा जोड़ेंगे तो इतने के बराबर हम पहुंच जाएंगे, जब पहुंच जाएंगे इसका मतलब हम सही बनाए हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कुछ नहीं है, ये आपके भाग देने का तरीका को बस समझा दिया गया है, यही हमारा क्या है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है। उन्होंने ही जिन्होंने समझाया था उन्हीं के कहने की वजह, ओ सॉरी, उन्हीं के वजह से इसका नाम पड़ल है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यानी कि जिन्होंने इसका नाम दे दिया था। चलिए अब हम आगे बात करते हैं, इसके आगे पहला क्वेश्चन आपके सामने है,
क्वेश्चन से समझते हैं इसका यूज कैसे करना है हमारे लिए भी। अब सुनिए हमारे सामने पहला क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है, बस हमको समझना है। आप समझिए, आपके प्रैक्टिस के लिए आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। अगर यहाँ पे आप समझ गए यानी कि एक्सरसाइज का क्वेश्चन आप कर पाएंगे। ध्यान दीजिएगा, पहला आपका कह रहा है कि 4000 कितना जी, 4000 4052 12,576 का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा, क्या कह रहा है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके आप क्या कीजिए जी, ज्ञात कीजिए। ठीक है, हम तो टेढ़ी भागा जान रहे थे, बेसिकली आपको टेढ़ी भागा ही बनाना है, ठीक है। लेकिन इसमें यूक्लिड विभाजन प्रयोग में क्या कहा है, तो उसके रूल के अनुसार चलना होगा, जबकि उसका सूत्र क्या होता है, ए बराबर होता है बी क्यू प्लस आर। ठीक है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां जीरो ए से बड़ा या बराबर आर हमेशा बी से छोटा होता है, ये उसका कंडीशन होता है। ठीक है, तो कंडीशन तो समझ गए हैं, उसको मारिए गोली, इसको देखते हैं ध्यान से। ठीक है, ये समझ में आ गया तो सब समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पे यूक्लिड विभाजन लगाने के लिए हमारे पास दो संख्या का जरूरी था, यानी कि दो पूर्णांक का होना जरूरी था। पहला पूर्णांक संख्या ये है, दूसरा पूर्णांक संख्या ये है। अब देखिए यहाँ पे समझिए, हम जो है हमारे पास देखिएगा कितना था, हमारे पास था 4052 या कहिए 4052, यानी कि 4052 था, यही सबसे छोटा था जी। उसके बाद 12,576 था, 12,576 था। अब बतलाइए, देखिए जोड़ घटा भागा इसीलिए सिखाया गया है आप लोगों को। अब यहां से देखिए हम क्या करेंगे, कितना आसानी से कर सकते हैं, ये समझिएगा, ये 4000 फिक्स है, 4000 गुने 3 करेंगे तो 4 3 12,000 हो जाएगा कि नहीं, ये 12,000 है ना। जैसे 4 चौका 16, उस 4 गुने करेंगे 4 से, तो 4 चौका 16,000 ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा ना। तो अगर यहाँ 3 रखते हैं तो इसमें गुना करके नहीं यहाँ लिखा जाता है, पहाड़वा में क्या होता है, अगर यहाँ पे 16 है, अगर यहाँ पे 48 में भाग दिया जाता है तो 16 दूना 32, 16 48 तो कटिए जाएगा वो। रुकिए, 74 रखते हैं, तो 16 चौका कितना होता है जी, 64। तो यहाँ 4 रखते हैं तो यहाँ गुनवे करके नहीं यहाँ लिखते हैं, 16 6 चौका 24 के 4 हासिल 2 आ 4 आ 2 6, तो 16 चौका 64 होता है कि नहीं। यानी कि हमको पहाड़ा याद रहता है, इसीलिए गुनवा यहाँ करने का जरूरत नहीं पड़ता है, यहाँ पे गुनवा करने का जरूरत है, यानी कि समझिए यहाँ पे। अब हम क्या कर रहे हैं, हमको नहीं पता है कि कितना आएगा, तो हम ये चीज को कहे हैं ना कि एक बार 4000 को हम ज्यादा मान लेते हैं, 4000 को मान करके चलते हैं, जो छोटका छोटका 52 आएगा उसको थोड़ा सा देख लेंगे बीच में क्या आ रहा है। तो यहाँ पे हम कितना रख रहे हैं, 3। ए इधर ध्यान दीजिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए बाबू, पिटा जाइएगा बेकार के लिए। हो गया, अब देखिए यहाँ ध्यान से, ए पैर नीचे करो, एक बार में सुना जाना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे अगर 3 से कर रहे हैं, इसका मतलब हमसे 3 में इसमें गुना करना पड़ेगा, यानी कि भाई 40, 5 दू का पहाड़ा हमको पढ़ना पड़ेगा ना 3 बेर। अब पहाड़ों में क्या होता है, गुने ना करते हैं जी। अगर 16 के पहाड़ा 3 बेर पढ़ने का मतलब 3 बेर गुना कर देना, 6 त्रिका 18, 1 आ 3 आ 1 4 48, 16 दूना 32, 16 3 48 नहीं होता है जी। आपको याद इसलिए कराया जाता है ताकि आप कैलकुलेशन आसान कर सके, आपको ही नहीं हो कि अब 16 का पहाड़ा कहीं आ गया, 9 बार पढ़ना है तो आप गुना करने लगे 9 से, एगो तो गुना कर रहे हैं, दूसरी बार भी गुना कर रहे हैं इसीलिए, लेकिन यहाँ पे बड़ा संख्या है तो गुना करना पड़ेगा। तो अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, ये चीज को देखिएगा, जब हम गुना करेंगे तो हम तो डायरेक्ट यहाँ से गुना कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों को सिखा रहे हैं। 3 दूना 6, इसमें हासिल नहीं ना आया, 5 तिहाई हासिल, कोनो संख्या से 0 में गुना होता है तो 0, आज जैसे हासिलवा है वो का हो जाएगा। हाँ, अब 3 चौका कितना आया जी, 12,156 आया, कितना आया, 3 दूना 6, हासिल कुछ नहीं। अब देखिए 3 पचे 15 का 5 हासिल 1, अब जब 3 में 0 से गुना किए तो
0, हंसिलवा एक हुआ, जोड़िएगा तो एक नहीं हो जाएगा। और 3 चौका 12 का 12 हो गया लास्ट में, यानी कि 12,100 कितना आया है जी? 56 आया है। किसी को दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब देखिए, अब यहाँ पे देखने वाला चीज क्या है, इसको मिटा दे कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अब यहाँ पे दूसरा है, यहाँ घटाएंगे तो कितना आएगा जी? यहाँ पे कितना आएगा? यहाँ पे कितना आएगा? 420। कितना आया जी? 420। और बाकी का क्या हो जाएगा? कट जाएगा। ये हमारा पहला चरण कंप्लीट हो गया। अब आते हैं यहाँ पे, आपको समझाते हैं। हम लिखेंगे किस चीज से बना रहे हैं जी? सॉल्यूशन। ए बाबू, सॉल्यूशन यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। प्रमेयिका से हम क्या जानते हैं जी? ए बराबर होता है, ए बराबर होता है बी क्यू प्लस आर, जहां होता है आपका, जहां 0 से बड़ा या बराबर हार हमेशा बी से छोटा होता है। ये हमारा रूल नियम क्या कहता है जी? ये हमारा रूल नियम ये आपको बोलता है, इतना इतना आपको बोलता है। अब देखिए ये फॉर्मूला है, तो इसको थोड़ा सा हम जो है ऐसे कर देते हैं, पेंटिंग कर देते हैं इसको। ओ तेरी हट जा यार। ठीक है, वो हमारा फॉर्मूला हो गया। अब आते हैं जो भाग दिए हैं उसके ऊपर। ठीक है, अब देखिए भाग दिए हैं उसके ऊपर आते हैं, उसके ऊपर समझना है हमको। ये तो भाग देना तो हम जान रहे हैं, लेकिन यहाँ पे तो कोड भाषा दिया है, आप इसको जान रहे हैं, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। इसको भाज्य जान रहे हैं, इसको भाजक, इसको भागफल, इसको शेषफल जान रहे हैं। लेकिन वहां पे ना भाज दिया है, ना भाजक दिया है, ना भागफल दिया है, ना शेषफल दिया है। वहां पे ए बी क्यों दिया है? तो देखिए कौन कहाँ पे है। यहाँ पे जब भी आएगा वो कौन आएगा? तो ए आएगा। क्या आएगा? ए। यहाँ पे जब भी आपको दिखेगा वो आपको बी दिखेगा। यहाँ पे जब भी आपको दिखेगा वो हमारा क्यू होगा, कुछ भी रहे। यहाँ पे जो दिखेगा वो हमारा शेषफल यानी कि रिमाइंडर रहेगा। ठीक है, हम लिखना शुरू करें। अब देखिए, आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। पहले कह रहा है ए, ए का मतलब देखिएगा वहां पे हम बड़ा संख्या ही टिक लगाए होंगे, बड़ा संख्या ही टिक लगाए हैं। ठीक है, बड़ा संख्या में आपका है 12,000 कितना जी? 576 है। कितना है यहाँ पे भी लिखे है ना, 12,576। अब चलिए दूसरा हमारे पास कह रहा है बी, बी का मान हमारे पास ये वाला हो जाएगा, 4,052 गुन्ना। गुन्ना का मतलब क्यों कह रहा है, देखिएगा क्यों के माने कितना बतलाए हैं यहाँ पे, 3। देखिए एगो समझ जाइएगा, बस आपका काम हो गया। प्लस है, प्लस दे दिए, ये फॉर्मूला का पार्ट नहीं है। ठीक है, ये कंडीशन है। अब देखिए आर कह रहा है, आर हमारे पास कितना आया था जी? 420 आया था। तो यहाँ पे 420 हो गया। ठीक है, इसको कहते हैं, ये हमारा पहला चरण था, यानी कि हमने पहला इसको कंप्लीट कर लिया। अब देखिएगा ध्यान से, अब हम चल रहे हैं दूसरा चरण की तरफ। अब हम चल रहे हैं दूसरा, यानी कि दूसरी बार कर रहे हैं भागा। यानी कि जब टेढ़ी भागा करते हैं तो यहीं से कर देते हैं ना, तो वही काम वो हम अलगे 420 से कर रहे हैं। ठीक है, आप चाहिएगा ना तो रफ के कॉपी में जब एग्जाम होगा तो रफ के कॉपी में एक ही बार बना लीजिएगा, लाइन बाय लाइन उतारते चले जाइएगा। दूसरा देखिए, तो चरण यहाँ लिखे तो हैं, देखिए यहाँ पे जब आप यहाँ पे टेढ़ी भागा कर रहे हैं तो उसमें चरण लिखने का क्या जरूरत है जी? चरण लिखने का क्या जरूरत है? अब देखिए यहाँ पे दूसरा 420 में कर रहे हैं, किससे? कितना में? 4 5 2। हई है जानवर सब जब टेढ़ी भागा होता है तो हयन उतरता है। अब देखिए यहाँ पे भाग दें, अगर हम 10 मरत में कर रहे हैं, 420 है, 10 से गुना कीजिएगा ना तो इसको ऊपर देखो जीरो बैठ जाएगा। 4200 ज्यादा हो रहा है कि नहीं? इतना तो दिमाग में समझ में आ रहा है। अब हम क्या किए, 4200 नहीं, 10 मर्त में नहीं कर सकते, तो 420 में हम 9 मर्त में तो कर ही सकते हैं। 900, 9 दूना 18 हासिल, 9 चौका 36 एक, कितना आया जी?
3780 आया, 3780 कम है कि नहीं इससे? हाँ। और देखिए यहाँ पे घटा दें, कितना मर्द में किए हैं ये बता होना चाहिए ना। यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे इससे हासिल लेंगे, ही नहीं देगा तो इससे, तो ये हो जाएगा 10, 10 में से इसको देंगे तो ये हो जाएगा 15, 15 में से 8 गया, 7 हो गया। ये हमारे पास 0 है नहीं, अब ये 9 बन चुका है क्योंकि इससे हासिल लेकर के 10 बना था, 10 से में से वो दूसरे को दे दिया था तो 9 बचा है, 9 में से 7 गया, 2 हो गया। और ये 4 दिख रहा है दिखने में, लेकिन है कितना? 3। ठीक है, बुरा समझिए कि लो लेवल से समझा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास जो ये मिला ये क्या है जी? ये जो मिला है ये क्या है? आर है। अब ए समझिए ये क्या है? क्यू है। ये क्या है? ये क्या है? बेहुदा जो सबसे बड़ा होता है वही बी होता है। तुम काहे खड़ा है? ठीक है, अब देखिए इसको समझ लिए। अब आर आ गया हमारे पास, ए देखिएगा सबसे बड़ा है। ए क्या है जी? ए सबसे बड़ा है। ए के जगह पर देखिएगा हमारे पास है ये आ रहा होगा 4052। ए के जगह पर क्या आ रहा है जी? 4052 आ रहा है। बी के जगह पर 420। तो देखिएगा ए के जगह पर क्या आ रहा है जी? 4052 बराबर बी के जगह पर क्या आ रहा था? 420। कितना मर्त में गुना किए हैं? 9 मर्त में भागा किए हैं ना, मतलब उधर से गुना आपको गुना करके दिखाए थे बस। यहाँ पे देखिए क्यों है ना, और आर के जगह पर कितना आया है? 272। ध्यान रखिए थोड़ा सा। अब देखिए 272 आया है ना। अब देखिए एगो और दूसरा पेज लेते हैं, 272 से करते हैं 272 से। ठीक है, 272 से करते हैं। कितना में? कितना में करना है? 272 में यहाँ पे देखिए 400, 420, 420। ठीक है, 420 हो गया। अब देखिए 420, अगर 272 में 2 से गुना करेंगे तो 200, अगर मान लीजिए कि नॉर्मल हम लेकर के चल रहे हैं 250, इसको मान लीजिए 200, 250 से तो भी ज्यादा है, लेकिन अगर 250 लेकर के चलते हैं तो अढ़ाई अढ़ाई 500 होता है, लेकिन ये 500 से छोटा है। क्या है जी? 500 से हमारा छोटा है, यानी कि हम 2 मर्त में नहीं जा सकते। इतना तो समझ में आ रहा है। एक मर्त में जा सकते हैं। एक मर्त में जब जाएंगे तो देखिएगा ध्यान से क्या होगा। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? 272, 272 कर सकते हैं ना। यहाँ पे हमारा 272 है। अब देखिए दूसरा कंडीशन, अब घटाएंगे तो यहाँ से क्या आएगा? 8 आएगा ना, इसमें से 80 लेगा तो 10 हो जाएगा, 10 में से 2 गया 8, ये हमारा एक बचा, इससे 80 लेगा तो 11, 11 7 4 11। ठीक है, यहाँ से घटेगा तो क्या आएगा? 1 आएगा। ठीक है, 1 आएगा, पता कीजिए तो कौन है। अब देखिए क्या करेंगे। अब आगे देखिए आगे का कंडीशन क्या है। आगे हम क्या कर सकते हैं? देखिए पहला यहाँ पे हमारा तीसरा चरण, तीसरा चरण के लिए हम स्टार्ट कर चुके हैं, यानी कि ये तो आप जान रहे हैं क्या है जी? क्यों है? ये आप जान रहे हैं क्या? बी है। ये आपका क्या है? ए है। ये आपका क्या है? चलिए इतना, मतलब 1 घंटा में आपको इतना समझा पाए कि ए क्या है, बी क्या है, क्यू का है, आर का है, इतना तो समझ में आ गया। अब चलिए हम बैठाने चलते हैं। यहाँ पे देखिए ध्यान से देखिएगा। अब हम लोग दूसरा चरण कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग चरण कौन सा कर रहे हैं जी? तीसरा कर रहे हैं। तीसरा में पहला देखिए क्या था हमारे पास? कितना था जी? ए के जगह पर 420 था। आपको याद नहीं है लेकिन हमको याद है। यहाँ से देखिए आप, यही वाला यहाँ पे देखिए, ये वाला यहाँ पे आया है, ये वाला यहाँ पे आया है, तो उसी तरह से ये वाला यहाँ पे आ जाएगा, दूसरा वाला इतना आएगा ना। अब देखिए यहाँ पे कितना था जी? 420 ए के जगह पर, बी के जगह पर कितना था? कितना मर्त में किए हैं? एक मर्त में। अब देखिए शेषफल कितना आया है? यहाँ अब देखना पड़ेगा। यहाँ शेषफल कितना? 148। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे? 148। कोनो दिक्कत नहीं है। अभी भी भाग लगेगा, जब तक 0 नहीं आ जाए तब तक हमको कंटिन्यू भाग करना है। अब जब शेष आएगा तबे हमको टेढ़ी भागा दोबारा से करना है। ये चीजें समझना है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास अगला चरण के लिए 148 है बड़ा, इससे भाग देना है 272 में, 272 में। अब हम आपसे सुबह में बात करेंगे, सुबह में। ठीक है, कितना बजे? 5 बजे में चल जाएंगे तो हम 5 बजे जग जाते हैं। सुबह में क्लास है तो 5 बजे जग जाते हैं, 2 मिनट का बात है।
हम आपको कुछ कह देंगे, बस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे सटा दीजिए, उसको बंद कीजिए ना। अब हमारे पास आगे का कंटिन्यू चलने वाले हैं हम। अब देखिए ध्यान से, अब देखिए यहाँ पे हम क्या करें, हम भागा दे दे जी। अब हम भागा दे दे। अब देखिए 148 लगभग समझिए 150 करीब है कि नहीं। 150 दूना कितना होता है, 300। दू दूना चारे ना कम होगा 300 में, यानी कि आपके पास कितना होगा 100, सॉरी 296 होगा ना। 296 यहाँ पे दिख रहा है, यानी कि इसमें भी एक मर्त में लगेगा ना। यानी कि हमको एग्जैक्ट गुना नहीं पता होना चाहिए, इधर उधर तनका कम बेस पता होगा तो हम कर सकते हैं। यानी कि हम अनुमान लगाएंगे कि कितना तक जा सकता है। अगर अनुमान नहीं लगेगा तो 2 रख के देखेंगे, 3 रख के देखेंगे, 4 रख के देखेंगे। लास्ट स्टेज वही ना है। अब देखिए आगे का बात हम देखते हैं। आगे का बात हमारे पास अब घटाना है। 12 में से 8 गया, यहाँ पे 7 में से 4 गया, और यहाँ पे क्या आ गया, सॉरी 1 मिनट, यहाँ पे इसमें हासिल दे दिया तो कितना हो जाएगा 2, और यहाँ क्या हो जाएगा, जीरो कैसे होगा जी, ये संख्या हासिल थोड़ी लिया है। 124, यानी कि ये हमारा आर है, ये हमारा क्या है, ये हमारा। अब आगे बढ़े। अब देखिए आगे चौथा के बाद जो है, तीसरा के बाद चौथा चरण, चरण नंबर। अब देखिए ए के जगह पर 700, भले 272 था, बी के जगह पर 148 गुना किए थे, आया था 124 आया था ना। अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, ठीक है। अब 124, 124 में भाग देना है 148 में। अब देखिए एक मर्त में 124, यहां से आ गया ओ सॉरी, हाँ यहाँ से आ गया 4 2, ठीक है। अब आप इतना तो कर ही सकते हैं, 124 24 और ही जोड़ेंगे तो 148 हो जाएगा। अब हमारे पास यहाँ पे आर हो गया, ये हमारा क्यू हो गया, ये हमारा ये हो गया, ये आपका बी हो गया, नॉर्मल बात। अब देखिए आगे का प्रोसेस क्या है, यानी कि 2 मर्त में, 1 मर्त में कटा है, 24 शेष आया है, ठीक है, इतना याद रखना है। अब देखिए अगला देखते हैं। अब देखिए अगला चरण देखते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिए, उधर नहीं। अब देखिए यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे 1 मिनट है बाबू, बातचीत नहीं कीजिए ना। यहाँ पे इसके थोड़ा सा और साइड में करते हैं। अब सुनिए, चौथा हो गया चरण। अब हमको करना है चरण 5, ऐसे लिखा जाता है रोमन में, ठीक है। अब देखिए आगे कितना था जी, ध्यान दीजिएगा। आपके पास था 100, भाग दिए थे कितना से, 124 से, और कितना मर्त में, 1 मन में, शेषफल कितना आया था, ठीक है। अब आगे करते हैं, आगे का प्रोसेस आगे करें। अब देखिए इस 24 से करना है हमको 125, पचे होता है 125, 25 पचे होता है 125। अगर हम 4 से इसमें करते हैं तो देखिएगा क्या होगा, 24 पचे कितना होगा, नहीं पता है तो गुना कर लीजिए। यहाँ 24 पचे 240 हो जाएगा, 25 पचे 125 होता है, तो 5 घटा लीजिए 20 होगा। यानी कि 96 कैसे होगा जी, 120 होगा। 24 में अगर 5 से गुना कीजिएगा 120, 120 होगा। अब देखिए यहाँ पे 5 मर्त में गुना कर रहे हैं तो कितना आ रहा है जी। अब देखिए यहाँ से 4 आ जाएगा, ये हमारा कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पे बी, ए, क्यू और आर। अब हम सजा दें, देखिए यहाँ पे चरण कितना, ए के जगह पर, ए के जगह पर, बी के जगह पर कितना मर्त में किए थे, शेषफल कितना आया था, 24 4 28 होता है, 20 4 24 होता है, ठीक है, ठीक है ना। अब आगे बढ़े। अब देखिए
यहाँ तक चार शेषफल आ गया ना। अब देखिए यहाँ पे, अब लास्ट स्टेज में हम पहुंच चुके हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 4 से 24 में भागा देंगे, तो 4 छके कट गया। ए के जगह पर कितना आया है, ए के जगह पर चरण कितना जी, चरण ए के जगह पर, बी के जगह पर कितना मर्द में कटा है, जी। शेषफल कितना आया है, जब शेषफल 0 आ जाए, जब, ओ शिट, जब शेषफल 0, तब देखिएगा क्या करना है। जब आपका लास्ट चरण में क्या हुआ जी, यहाँ पे शेषफल, शेषफल आपका लास्ट चरण में क्या हुआ, यहाँ पे देखिए 0 आ गया, तब हमारा मौसो क्या होता था, मौसो यहाँ पे हमारा अगर आपसे पूछा जाए तो क्या होगा, यहाँ पे 4 होगा ना, लास्ट में जो काटा है। यानी कि अगर यहाँ पे पूछा जाए मौसो क्या होगा, यानी कि HCF बराबर किसके होगा, यहाँ पे देखिए ना, बीच वाला किसके था, किसके जगह पर लिखे थे, बी के जगह पर लिखे थे, तो हमारा HCF बराबर बी होगा, और बी किसके बराबर है, 4 के। और ये हमारा क्या हो गया जी, ये हमारा जो है आंसर आपके सामने आ गया, आंसर आपके सामने आ गया। यानी कि इसी तरह से हर बार करना है। अब एक चीज ध्यान में रखिएगा, अगर आपसे कह दे, अगर आपसे कह दे किसका प्रयोग कीजिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए, जब भी आपसे कह दे क्या, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए, तब इसका विधि का प्रयोग कीजिएगा, अन्यथा नहीं, अन्यथा नहीं। आप एक एक कॉपी पर रफ करके आंसर ले आइए, अक्सर ऑब्जेक्टिव पूछता है, जब 2 नंबर का पूछेगा तो 100% आपसे कहेगा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग कीजिए, ठीक है। तो ये 2 नंबर का आपके बोर्ड एग्जाम में 100% मैक्सिमम टाइम आया है, यानी कि इस हर एक साल लगभग लगभग आया ही आया है, ठीक है। या तो फर्स्ट में आया, सेकंड में आया, नहीं तो दोनों में आ जाता है। यानी कि इससे, इस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद आपके बोर्ड में 2 नंबर का काम हो गया, बाकी का काम 98 नंबर का है, ठीक है। अब देखिए दूसरा समझते हैं, दूसरा समझते हैं, दूसरा ये जो है ना, आज नहीं समझेंगे, इस ये लंबा जाएगा, कम से कम कितना समय हो गया, 55 मिनट हो गया, काफी है। एक क्वेश्चन समझे, बहुत काफी है। संख्या के बारे में समझे, समझे ना, हम तो लाए थे, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूरा लेकर के आए थे। ये तो थोड़ा मतलब ये समझिए, ये जो है दूसरा नंबर, इससे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव इससे पूछता है, ऑब्जेक्टिव इससे पूछता है, तो इसको पढ़ना जरूरी है, ठीक है। तो इसको हम लोग कल देखेंगे, यानी कि लेक्चर नंबर 3 में देखेंगे। तो आप लोग चाहिए तो यहाँ पे तेजी तेजी उतार सकते हैं मेरे भाई। 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट थोड़ा सा वेट कीजिए, आप थोड़ा सा 1 मिनट रुकिए ना, दो, एक कवर कवर रिफ्रेश होने लगा, यानी कि यहाँ से ये रफ जो नहीं उतारना है, ठीक है, रफ आप खुद से कर सकते हैं, ठीक है। अब 1 मिनट, 1 मिनट थोड़ा सा, 1 मिनट रुक जाइए ना, एक्सपोर्ट PDF। आज कितना तारीख है जी, 20 ना है, 20/4/26 ना है, 20/4/26, चलिए ठीक है। आगे कल जो है ना हम लोग आगे क्वेश्चन से करेंगे, कोई दिक्कत, इसको उतारना है बाबू, पूरा हो गया। अच्छा ये हो गया, चलिए यहाँ से उतार लीजिए फटाफट से, जितना तेजी हो सके, काहे से कि अभी साइंस का क्लास अब जस्टे होगा, क्या चीज का क्लास, साइंस का होगा। तो आप फटाफट से तेजी से उतारिए, इसको हम थोड़ा सा एंड कर दें, क्या है ये सब कहाँ से लिखवाए हैं पहले भी, चलिए तब ठीक है।